अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी बच्चों? क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? हाँ, ऑल गुड। ओके, वेलकम बैक आफ्टर अ वीकेंड। फरजीन, आई रिमेम्बर यू आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मी ऑन व्हाट्सएप। डिड आई आंसर इट? आपका नाम देख के मुझे एकदम याद आया, आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन किया था, मैंने आपको जवाब दे दिया था, मुझे ये नहीं याद। या नहीं दिया था? इन केस अगर नहीं दिया था तो प्लीज जरा क्वेश्चन दोबारा भेज देना। लाहौर सुबह से बारिश हो रही है यार, इट्स बीन रेनिंग ऑल डे सिंस मॉर्निंग। यप, इट इज कोल्ड हियर। यस। अच्छा जी, हमने कंक्लूड कर ली थी अपनी थ्योरी फीडलर की, और हर्शे ब्लैंकर्ड अब हम डिस्कस करेंगे। पॉल हर्शे एंड केनेथ ब्लैंकर्ड ने एक कॉन्टिजेंसी थ्योरी प्रेजेंट की थी। अगेन फ्रेमवर्क वही है जो मैंने आपको यहाँ ब्रीफ किया था। आई टोल्ड यू के सारी जो कॉन्टिजेंसी थ्योरीज हैं उनका फ्रेमवर्क सेम है, दे हैव द सेम फ्रेमवर्क। तीन चीजें हैं, ये नोट किया था मैंने यहाँ पे आपके लिए। तीन चीजें हैं यहाँ पे। सारी कॉन्टिजेंसी थ्योरीज जो है वो आपके लिए तीन काम करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ द लीडरशिप। कहाँ लिखा था मैंने ये? I guess I wrote it somewhere here. They identify the style of the leader, number one. They identify the work situation, number two, and they match the style with the situation. ठीक है, तो तीन चीजें करती हैं contingency theories. All contingency theories focus on three things. Focus on three things. Number one, identify the style of the leader. Number two, identify work situation. And number three, match style with situation. So this is number one. This is number two. ठीक है? And number three is match style with situation. ठीक है? All contingency theories are focusing on these three things. और ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। तो पॉल हर्शे और केनेथ ब्लैंकर्ड ने भी यही किया था। They developed a contingency theory which they called SLT. SLT का नाम दिया था इसको, situational leadership theory कहलाती है। Like Fiedler, they also stated that the appropriate style depends on the situation, but इन्होंने फीडलर की थ्योरी की एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग को ओवरकम किया था। फीडलर की थ्योरी ये कहती है कि लीडर जो है वो उसका स्टाइल नेचुरल होता है एंड लीडर कैन नॉट चेंज देयर स्टाइल। लीडर कैन नॉट चेंज देयर स्टाइल, सो बिकॉज दिस इज अ पर्सनल और नेचुरल स्टाइल, so it is therefore necessary to pick a leader who could bring the most suitable style to a situation. इन्होंने इस assumption को चैलेंज किया था। इन्होंने कहा था कि लीडरशिप स्टाइल सिचुएशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज हो सकता है। The style can be changed as per the requirements of the situation demand. ठीक है? A leader can use any style and must switch from one style to another style. लीडर कोई भी स्टाइल यूज कर सकता है और एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल पे स्विच हो सकता है। इसे एसएलटी कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे डिटरमिन करते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिचुएशन की। हाउ डू हर्शियन ब्लैंकेट डिफाइन सिचुएशन? ठीक है, हाँ यही बात जो मैंने आपसे कहा था ना कि हम इसे हर्शियन ब्लैंकेट में जाकर डिस्कस करेंगे। ये सिचुएशन को डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स रेडीनेस। सिचुएशन को ये डिफाइन करते हैं लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स रेडीनेस, कि एक सबऑर्डिनेट कितने रेडी हैं काम को करने के लिए, इसे हम उसकी रेडीनेस कहते हैं। ऑल्सो नोन एज फंक्शनिंग मेच्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट। तो ये कहते हैं कि सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं ना एक लीडर के, वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट पे होते हैं।
कोई ज़्यादा मैच्योर होते हैं, कोई कम मैच्योर होते हैं, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कोई कम एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट स्टाइल जो है ये डिपेंड करता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स कितने मैच्योर हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स कितने रेडी हैं काम करने के लिए। तो हम यहाँ पे 3C मॉडल यूज करते हैं। तो बेसिकली हर्शी एंड ब्लैंकेट डिटरमिन द सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ 3C मॉडल। 3C मॉडल कहते हैं कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट को। 3C मॉडल इज कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब है कि किस हद तक एक सबऑर्डिनेट एक काम को कर सकता है, एबिलिटी कितनी ज्यादा है, किस हद तक सक्सेसफुली टास्क को कंप्लीट कर सकता है, इसे हम उसकी जॉब मैच्योरिटी कहते हैं। दैट इज नोन एज जॉब मैच्योरिटी। कॉन्फिडेंस इज द लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी, द बिलीफ अ पर्सन हैज कि वो एक काम करने का अहल है, इसे उसकी सेल्फ एफिकेसी भी कहा जाता है। एक एम्प्लॉय का ये बिलीफ कि वो एक काम कर सकता है, दैट इज द सेल्फ एफिकेसी ऑफ द एम्प्लॉय। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कॉग्निटिव मैच्योरिटी। कॉन्फिडेंस आपको कॉग्निटिव मैच्योरिटी देता है। एंड देन वी हैव कमिटमेंट। कमिटमेंट इज कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। कमिटमेंट को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। कमिटमेंट इज द लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड द लेवल ऑफ कमिटमेंट विद द टास्क। एक सबऑर्डिनेट किसी काम के साथ कितना कमिटेड है, किसी गोल के साथ कितना कमिटेड है, ये उसकी कमिट। तो इन तीनों मैच्योरिटीज को, जॉब मैच्योरिटी, कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, इन तीनों मैच्योरिटीज को हम कलेक्टिवली कहते हैं फंक्शनिंग मैच्योरिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट। यहाँ लिखा है ऊपर। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू हर्शी एंड ब्लैंकेट, द वर्क सिचुएशन is a function of level of subordinates readiness और level of subordinates maturity। subordinate readiness या subordinates की maturity का level होता है, और subordinates की maturity को हम 3 C's से measure करते हैं, confidence, competence and commitment। आपने मालूम कर लिया कि आपका subordinate जो है वो किस level of functioning maturity पे है, पता लग गया। अब आप आते हैं leadership styles की तरफ। अगेन वही वाला फॉर्मेट ध्यान में रखें, सिचुएशन क्या है, स्टाइल क्या है, और कैसे मैच करेंगे स्टाइल को सिचुएशन के साथ। इसी तो फॉर्मेट सेम चल रहा है हमारा। सिचुएशन क्या है, स्टाइल क्या है, एंड हाउ डू वी मैच अ सिचुएशन विद अ स्टाइल। तो अब आप आते हैं स्टाइल के ऊपर। तो दे से कि लीडर का जो स्टाइल होता है उसकी 2 डायमेंशन होती हैं, डायरेक्टिव एक्टिविटी एंड सपोर्टिव एक्टिविटी। ये सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है, कंसर्न फॉर टास्क एंड कंसर्न फॉर पीपल, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। डायरेक्टिव एक्टिविटी इज बेसिकली गिविंग गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू द लीडर, उसे बताना अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, ठीक है। और सपोर्टिव एक्टिविटी मींस कि आप लीडर के साथ पर्सनल लेवल पे रिलेशनशिप को बेहतर करते हैं, सोशल सपोर्ट देते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं। दिस इज कंसर्न फॉर पीपल थिंग। तो अगेन कॉन्सेप्ट वही है जो हमने डिस्कस किया था उधर ब्लेक एंड मोटॉन के अंदर, वी टॉक्ड अबाउट इट इन ब्लेक एंड मोटॉन। तो डायरेक्टिव एक्टिविटी जो होती है दैट इज द कंसर्न फॉर टास्क, एंड सपोर्टिव एक्टिविटी जो होती है दैट इज द कंसर्न फॉर पीपल। Now, amount of involvement of the leader in directive or supportive activity is now dependent on the subordinate's functioning maturity and it can range from high to low। तो हम एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे हमने वो ब्लेक एंड मोटॉन की ग्रिड बनाई थी, तकरीबन उसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर है। इधर टास्क फोकस है, इधर रिलेशनशिप फोकस है, लो एंड हाई, लो एंड हाई, एक तरफ हाई है एक तरफ लो है, ठीक। डायरेक्टिव एक्टिविटी जो है वो हाई होगी और सपोर्टिव एक्टिविटी लो होगी, तो दैट इज टेलिंग स्टाइल। टेलिंग स्टाइल इज क्लोज सुपरविजन बाय द लीडर, सेम कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया था पहले भी। अथॉरिटेटिव स्टाइल, डायरेक्टिव एक्टिविटी भी हाई होगी, सपोर्टिव भी हाई होगी, दैट इज नोन एज सेलिंग स्टाइल, से सेलिंग स्टाइल कहते हैं। लीडर डिसीजन मेकिंग खुद कर रहा है, ठीक है, लेकिन सबऑर्डिनेट्स को क्वेश्चन पूछने की इजाजत दे रहा है, जिस तरह हमने टेनेनबाम एंड श्मिट में टेल्स एंड टॉक्स की बात की थी, ठीक है। क्वेश्चनिंग अलाउ कर रहा है और डिसीजन उसने अपने हाथ में रखे हुए। डायरेक्टिव एक्टिविटी लो कर देता है, गाइडेंस और ऑर्डर देना कम कर देता है और इमोशनल सपोर्ट देता है, सपोर्ट करता है, इसे कहते हैं पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, दैट इज नोन एज पार्टिसिपेटिंग स्टाइल। लीडर शेयर्स डिसीजन मेकिंग विद सबऑर्डिनेट्स एंड आस्क फॉर देयर इनपुट, ठीक है, लीडर उनसे डिसीजन मेकिंग पे इनपुट लेता है। डायरेक्टिव एक्टिविटी भी लो कर देता है और सपोर्टिव भी लो कर देता है, दैट इज नोन एज डेलीगेटिंग स्टाइल। डेलीगेट कर देता है, सारी डिसीजन मेकिंग की जिम्मेदारी सबऑर्डिनेट्स पे डाल के खुद अपनी जो अथॉरिटी है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, डेलीगेट कर देता है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये स्टाइल तो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किस सिचुएशन में कौन सा स्टाइल यूज करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। लीडर किस सिचुएशन में कौन सा स्टाइल यूज करेगा, तो इसके लिए हमारे पास फिर ये एक टेबल बना हुआ है।
ये स्टाइल है, ये उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये मोस्ट इफेक्टिव कब होगा, सिचुएशन। अब हम मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब हम तीसरे लेवल पे आ गए। तो पहला लेवल डिफाइनिंग द वर्क सिचुएशन। इनसे इस थ्योरी के अंदर वर्क सिचुएशन डिफाइन की हमने एम्प्लॉय मेच्योरिटी या सबॉर्डिनेट मेच्योरिटी के ऊपर, जैसे नाम दिया फंक्शनिंग मेच्योरिटी, जिसके 3C हैं, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट। दूसरा हमने डिफाइन किया लीडर के स्टाइल को। स्टाइल को हमने डिफाइन किया दो एक्टिविटीज के ऊपर, डायरेक्टिव एक्टिविटी एंड सपोर्टिव एक्टिविटी। और हमने डिस्कस किया कि डायरेक्टिव एक्टिविटी का मतलब होता है कि लीडर ऑर्डर देता है, और सपोर्टिव एक्टिविटी का मतलब होता है कि लीडर जो है वो रिलेशनशिप फोकस होता है, सपोर्ट करता है, लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को सपोर्ट करता है। नाउ वी आर गोइंग टू मैच द स्टाइल विद द सिचुएशन, ठीक है। तो वो कहते हैं जब सबॉर्डिनेट्स की कॉम्पिटेंस लो हो और कमिटमेंट हाई हो। लो कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट, यानी एक स्किल नहीं है किसी काम को करने का, लेकिन कमिटमेंट हाई है, करना चाह रहा है, कर सकता नहीं है लेकिन करना चाह रहा है। ही इज अनएबल टू डू द टास्क बट ही वांट्स टू डू द टास्क। तो वो फिर टेलिंग स्टाइल यूज करता है, गाइड करता है, उसके रोल और टास्क खुद डिफाइन करता है, उन्हें क्लोजली सुपरवाइज करता है, खुद डिसीजन अनाउंस करता है। कम्युनिकेशन इज लार्जली वन वे फ्रॉम टॉप डाउन। कम्युनिकेशन वन वे होती है, बॉटम टू टॉप, ठीक। इसे कहते हैं टेलिंग स्टाइल। सम कॉम्पिटेंस सम कमिटमेंट, थोड़ी बहुत कॉम्पिटेंस है, थोड़ी बहुत कमिटमेंट है, ना कंप्लीटली मोटिवेटेड है और ना कंप्लीटली स्किल्ड है। नीदर द सबॉर्डिनेट इज कंप्लीटली मोटिवेटेड, नीदर द सबॉर्डिनेट इज कंप्लीटली स्किल्ड। सो ना स्किल्ड है और ना कंप्लीटली मोटिवेटेड है, तो यहाँ पे वो यूज करेगा सेलिंग स्टाइल। टास्क फोकस भी हाई कर देगा, पीपल फोकस भी हाई कर देगा, रोल्स एंड टास्क खुद डिफाइन करेगा, उससे आइडियाज भी पूछेगा, उससे क्वेश्चनिंग भी करेगा, टू वे कम्युनिकेशन में उसे एंगेज करेगा। लीडर बट डिसीजन मेकिंग खुद करेगा, हिमसेल्फ विल मेक द डिसीजन। हाई कॉम्पिटेंस वेरिएबल कमिटमेंट, अब एबिलिटी हाई है, कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता, दिल नहीं कर रहा, मूड नहीं है। ये बेसिकली एक ढीठ सबॉर्डिनेट की निशानी होती है। ये एबिलिटी है लेकिन कमिटमेंट नहीं है, कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता। तो फिर लीडर यहाँ पे क्या करेगा, लीडर यहाँ पे अपना टास्क फोकस कम कर देगा और सिर्फ पीपल फोकस बढ़ा देगा। क्योंकि टास्क फोकस क्यों कम करेगा, बिकॉज ही बिलीव्स के सबॉर्डिनेट नोज द टास्क। उसे मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, वो कर सकता है, मुझे सिर्फ उसे मोटिवेट करना है। सो लीडर डेलीगेट करेगा डे टू डे डिसीजंस को, फॉर एग्जाम्पल वर्क स्केड्यूलिंग। लीडर पार्टिसिपेट करवाएगा उससे डिसीजन मेकिंग के अंदर, उसे डिस्कशन में एंगेज करेगा। सबॉर्डिनेट्स आर कॉम्पिटेंट इन देयर वर्क, कॉम्पिटेंट हैं लेकिन साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट लैक करते हैं, कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस लैक करते हैं। तो फिर यहाँ पे सम सपोर्ट इज नेसेसरी फ्रॉम द लीडर टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस लेवल एंड मोटिवेशन। तो यहाँ पे फिर पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव में क्या करेगा, टास्क फोकस लो कर देगा, टास्क फोकस जो है वो लो कर देगा और रिलेशनशिप फोकस हाई कर देगा। सो टास्क फोकस लो है, रिलेशन फोकस हाई है, ठीक। मोस्टली ये होता है, लाइक यस राइट। एंड देन द आइडियल सिचुएशन इज हाई कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट, कॉम्पिटेंस भी हाई है, कमिटमेंट भी हाई है, करना चाह भी रहा है, कर सकता भी है। दिस इज द आइडियल केस सिनेरियो। तो यहाँ पे फिर लीडर क्या करेगा, उसे डिस्कशन में इन्वॉल्व करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व करेगा, कंट्रोल सबॉर्डिनेट्स के हवाले कर देगा। सबॉर्डिनेट्स विल डिसाइड हाउ एंड व्हेन टू इन्वॉल्व द लीडर, एंड सबॉर्डिनेट्स कैन डू द वर्क बाय देमसेल्फ विद लिटिल सुपरविजन और सपोर्ट। सबॉर्डिनेट्स अब इतने मैच्योर हैं कि वो खुद काम कर सकते हैं, सबॉर्डिनेट्स को अब बार बार स्पून फीडिंग नहीं चाहिए। सबॉर्डिनेट्स डिसाइड करेंगे कि हमने कब जाके लीडर से पूछना है। तो सबॉर्डिनेट्स यू नो दे आर गोइंग टू मेक द डिसीजंस बाय देमसेल्फ, ठीक है ना। सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो अपने डिसीजंस खुद लेंगे। सो इसे हम नाम देते हैं, वी कॉल इट डेलीगेटिंग स्टाइल, इसको हम कहते हैं डेलीगेटिंग स्टाइल, ठीक है। सो बेसिकली इस केस के अंदर ये एक मेरा क्वेश्चन पेपर में 3 दफा आ चुका है। दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड थ्राइस इन द एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में 3 दफा अपेयर हो चुका है। कब कब आया था ये वाला सवाल लास्ट टाइम, एक दफा तो ये क्वेश्चन था सिनेरियो बेस, ये सितंबर 2016 का सवाल था। दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम सितंबर 16, मेरा ख्याल है 4 नंबर का क्वेश्चन था, लेट मी सी। ये क्वेश्चन था सितंबर 16 का। हाँ डेफिनेटली बेटा, ये डब्बा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस डब्बे के तीनों कॉलम्स पेपर में आ चुके हैं। यस, स्टाइल कौन सा है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है और कब सूटेबल है।
तो इसके तीनों के तीनों जो इसके कॉलम्स हैं वो पेपर में अपेयर हो चुके हैं। ये क्वेश्चन आया था बेटा पेपर में सितंबर 16 में। दिस वाज द क्वेश्चन इन पास्ट पेपर्स। ये था जनाब क्वेश्चन, ये हाँ ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 6 नंबर का सवाल था, 6 मार्क्स क्वेश्चन, 6 नंबर का सवाल था। In the context of Hershey and Blanchard, identify leadership style in each of the above situation and state when these styles would be most effective. आइडेंटिफाई करें और बस ये बताएं कि ये स्टाइल कब इफेक्टिव होगा। ओके, जस्ट हैव टू टेल दैट when this style would be most effective after identifying the style. So किताब से ही पढ़ते हैं इसको बारी बारी। ये चारों अगर आप इसके देखें सिनेरियोस, कहता Salman delegates day-to-day decisions to subordinates. He facilitates participation in discussion, and some decisions are given to subordinates who are competent but lack psychological confidence. He boosts their confidence from time to time. अगर आप गौर फरमाएं तो उसने आपको सेंटर वाला कॉलम दिया है, ये सेंटर वाला कॉलम दिया, एग्जैक्टली ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है आपके सामने, ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, देख रहे हैं? डे टू डे डिसीजन दे रहा है उनको, फैसिलिटेट कर रहा है डिसीजन मेकिंग को, साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा है, क्लियरली ये कॉलम दिया हुआ है। तो दिस इज पार्टिसिपेटिंग, दिस इज पार्टिसिपेटिंग एंड दिस स्टाइल। और सिर्फ ये बताना है कि ये कब इफेक्टिव होगा, एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि कब इफेक्टिव होगा। सो दिस इज मोस्ट इफेक्टिव एंड हाई कॉम्पिटेंस एंड वेरिएबल लेवल ऑफ कमिटमेंट। Ahmed defines the role and task of subordinate and supervises them closely. Decisions are announced by him. Most of the communication is downwards. ये कौन सा स्टाइल होगा? This is telling style, straightforward telling style. कब इफेक्टिव है? लो कॉम्पिटेंस बट हाई कमिटमेंट, वेरी सिंपल। तीसरा कह रहा है जी हामिद इज इन्वॉल्व्ड इन डिस्कशन अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग बट कंट्रोल मोस्टली वेस्ट विद द सबऑर्डिनेट्स। कंट्रोल सबऑर्डिनेट्स के हाथ में होता है। सबऑर्डिनेट्स अपना काम खुद परफॉर्म कर सकते हैं विद लिटिल सपोर्ट, दैट इज डेलीगेटिंग, राइट। डेलीगेटिंग कब सूट करेगा? हाई कॉम्पिटेंस, हाई कमिटमेंट। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको सेंट्रल कॉलम दे रहा है और आपसे कह रहा है कि बताएं पहला और तीसरा कॉलम कौन सा है। क्वेश्चन आपको सेंट्रल कॉलम दे रहा है और आपसे पूछ रहा है कि बताएं पहला और तीसरा कॉलम कौन सा, ठीक है। Bashir defines the role and task of subordinates. At times he seeks ideas and suggestions from subordinates. He praises subordinates to boost their self-esteem. This is selling. इसे selling कहते हैं। ये कब suitable है? Some competence and some commitment. इसी some competence and some commitment. अच्छा, एक क्वेश्चन आया था मार्च 18 में। मार्च 18 में एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछा था? शॉर्ट क्वेश्चन था, मेरा ख्याल है 3 नंबर का शायद। क्वेश्चन नंबर, सेलिंग बेसिकली कहते हैं जब आपका जो लीडर है वो डायरेक्टिव और सपोर्टिव दोनों एक्टिविटीज को हाई कर देता है। डायरेक्टिव एक्टिविटी भी हाई कर देता है और सपोर्टिव एक्टिविटी भी हाई कर देता है, इसे कहते हैं सेलिंग, ठीक। ओके जी, ये था 6 नंबर का सवाल था। अब इसमें आपको पहला कॉलम दे रहा है, इसमें आपको पहला कॉलम दे रहा है, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस अंडर विच लीडर्स शुड अडॉप्ट टेलिंग स्टाइल, पार्टिसिपेटिव स्टाइल। पहला कॉलम दे रहा है, दूसरा और तीसरा आपको खुद एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए था और ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में एग्जाम्पल के तौर पे गिवन है। ये वाला क्वेश्चन आपकी किताब में, मैंने याद है ऊपर आपसे कहा था कि 1-2 क्वेश्चन हर्शी एंड ब्लैंकेट के मिसप्लेस्ड हैं। ये जॉब नहीं बिगनर्स की, हाँ आप ये कह सकते हैं, नहीं नॉट बिगनर्स के लिए। सेलिंग स्टाइल इज नॉट यूज फॉर बिगनर्स, बिगनर्स के लिए टेलिंग स्टाइल इस्तेमाल करते हैं। बिगनर्स के लिए हम टेलिंग स्टाइल यूज करते हैं, सेलिंग स्टाइल हम बिगनर्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये है जी पड़ा हुआ क्वेश्चन, ये वाला, ये 6 नंबर का सवाल था मार्च 18 में। ये 6 नंबर का सवाल था मार्च 18 में, 199 के ऊपर। टेलिंग स्टाइल कब अप्रोप्रिएट है और उसके सर्कमस्टांसेस क्या है, और पार्टिसिपेटिव स्टाइल कब अप्रोप्रिएट है, ठीक है। व्हेन एम्प्लॉयज हैव हाई कॉम्पिटेंस एंड वेरिएबल लेवल ऑफ कमिटमेंट, ठीक है ना, और उसके अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और ऊपर मूव करें, लिपिट एंड वाइट के अंदर भी इसका एक सवाल था, ये था सितंबर 18 का। असल में ये हर्शी एंड ब्लैंकेट के जो क्वेश्चंस है ना, ये उसने बड़े ही
गलत जगह पे प्लेस किए मैं। यार मैंने नोट करवाया था ये वाला क्वेश्चन। आई टोल्ड यू कि हर्शियन ब्लैंकेट में आएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन था 3 नंबर का, सितंबर 18 में। ये अगर आप टेबल में देखें, इफ यू लुक एट द टेबल नवीद, तो यू कैन फाइंड आउट कि जब आपका एम्प्लॉई कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट नहीं है लेकिन कमिटेड है, तो आप टेलिंग स्टाइल यूज करते हैं। कॉम्पिटेंट नहीं है तो क्या मुराद है, स्किल नहीं है, लेकिन कमिटमेंट से क्या मुराद है, मोटिवेशन है। आपके एम्प्लॉय के पास थोड़ा बहुत स्किल है और थोड़ी बहुत कमिटमेंट है, तो आप सेलिंग करते हैं। आपके एम्प्लॉय के पास कॉम्पिटेंस तो है लेकिन कमिटमेंट नहीं है, तो फिर आप पार्टिसिपेटिंग करते हैं। आपके एम्प्लॉय के पास कॉम्पिटेंस भी है और कमिटमेंट भी है, फिर आप डेलीगेट करते हैं। वेरी सिंपल। ठीक। तो ये सितंबर 18 का एक शॉर्ट क्वेश्चन था 3 नंबर का। इट वॉज सितंबर 18, 3 मार्क्स क्वेश्चन। लिपिड एंड वाइट के नीचे लिखा हुआ है, हियर इट इज। Suggest and briefly discuss the style that is most effective in an organization where subordinates have high level of competence with variable level of commitment। 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था। पार्टिसिपेटिव स्टाइल, कमिटमेंट हाई, कॉम्पिटेंस हाई है लेकिन कमिटमेंट वेरिएबल है, सो पार्टिसिपेटिव स्टाइल विल बी यूज्ड। और आगे उसे ब्रीफली आपने एक्सप्लेन कर दिया कि पार्टिसिपेटिव स्टाइल में हम क्या करते हैं। हम डे टू डे डिसीजन सबॉर्डिनेट्स के हवाले कर देते हैं, उन्हें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाते हैं। ठीक है, उन्हें उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए उनको नेसेसरी सपोर्ट देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। दैट्स इट, दिस इज पार्टिसिपेटिव स्टाइल। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। सो हर्शियन ब्लैंकेट की थियरी भी इंपॉर्टेंट थियरी है, मल्टीपल टाइम्स हो चुकी है टेस्ट पेपर में। कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट थियरी एंड दैट इज हैंडीज बेस्ट फिट। ये अभी तक अनटेस्टेड है पेपर में, इसके बड़े वसी चांसेस है कि एग्जामिनर इसके ऊपर आपसे सवाल पुट करेगा। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन, जो थियरी अभी तक थॉरली अनटेस्टेड है, उसके पेपर में अपेयर होने के जो चांसेस हैं वो वैसे ही थोड़े ज्यादा होते हैं। हैंडीज बेस्ट फिट अप्रोच क्या कहती है? चार्ल्स हैंडी कहता है कि 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि लीडर की इफेक्टिवनेस को डिफाइन करते हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स दैट डिफाइन इफेक्टिवनेस ऑफ द लीडर। एक तो लीडर हिमसेल्फ, उसकी पर्सनैलिटी, उसका प्रेफर्ड स्टाइल। एक उसके सबॉर्डिनेट्स कैसे हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनका प्रेफर्ड स्टाइल क्या है पर्टिकुलर लीडरशिप के लिए। बास सबॉर्डिनेट्स चाहते हैं कि अथॉरिटेटिव लीडर हमें लीड करें, बास चाहते हैं कि हमें डेमोक्रेटिक लीडर लीड करें। टास्क की नेचर कैसी है, टास्क कितना रेपिटेटिव है, वर्किंग मेथड्स कैसे हैं, कितना नॉवल या कितना यूनिक टास्क है, और एनवायरनमेंट कैसी है, कल्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, एनवायरनमेंट कितनी स्टैटिक या कितनी डायनामिक है। सो बेसिकली वो कहता है 4 फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं। लीडर हिमसेल्फ एंड हिज प्रेफर्ड स्टाइल, लीडर हिमसेल्फ और उसका अपना प्रेफर्ड स्टाइल, सबॉर्डिनेट्स और उनका प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ अ लीडर, द टास्क इटसेल्फ एंड द एनवायरनमेंट। सो वो कहते हैं कि हम एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, वी मेक अ स्पेक्ट्रम। एक तरफ टाइट स्पेक्ट्रम है और एक तरफ फ्लेक्सिबल स्पेक्ट्रम। ओके, लेट्स लेट्स हैव 2 minutes break।
ओके जी, सो बेसिकली ये चार्ल्स हैंडी कहता है कि हमें 4 चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करना है। इसे हम कहते हैं लीडरशिप स्पेक्ट्रम। वो कहता है कि लीडरशिप, सबॉर्डिनेट्स एंड द टास्क, ये तीन, एनवायरनमेंट को यहाँ पुट नहीं करता, वो एनवायरनमेंट को नहीं यहाँ रखता। वो कहते हैं ये 3 चीज़ें इस स्पेक्ट्रम के एक साइड पे होनी चाहिए, मतलब नॉट डज नॉट मीन कि एक्सट्रीम पे या यहाँ पे या यहाँ पे होनी चाहिए। ये दरमियान में भी कहीं हो सकती हैं, यहाँ हो सकती हैं, यहाँ हो सकती हैं, लेकिन होनी एक जगह पे चाहिए। इसे कहते हैं बेस्ट फिट। यानी फॉर एग्जांपल, a leader can either prefer an autocratic style or prefer a democratic style, और can be somewhere in between, दरमियान में हो सकता है। ऑटोक्रेटिक लीडर चाहता है कि सबॉर्डिनेट्स उसकी बात सुने तो उनका सेल्फ ओपिनियन लो हो, यानी अपनी राय ना देते हो। अनसर्टेनिटी को डिसलाइक करता है। डेमोक्रेटिक लीडर चाहता है कि सबॉर्डिनेट्स अपनी राय दें, अपनी राय का इजहार करें, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता है। और इसके साथ साथ फिर सबॉर्डिनेट भी वही काम कर सकते हैं जिनकी सेल्फ ओपिनियन लो होती है, थेरी एक्स से बिलोंग करते हैं। दे लाइक टू बी टोल्ड व्हाट टू डू, दे प्रेफर ऑटोक्रेटिक लीडर। यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स भी वो हैं जिनका सेल्फ ओपिनियन हाई है, दे टेक चैलेंजिंग वर्क, दे आर पीपल फ्रॉम थेरी वाई। ठीक है ना। यहाँ और फिर उनको टास्क भी ऐसा मिले जो रेपिटेटिव है, ट्रिवियल, ट्रिवियल कहते हैं मामूली, अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल कहते हैं अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल टास्क है, अनइम्पॉर्टेंट टास्क है, मामूली टास्क है। ठीक है, रेपिटेटिव टास्क है, शॉर्ट टाइम स्केल्स है। ठीक है। और यहाँ पे फिर टास्क भी ऐसा मिले, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि रिस्क लेते हैं, टेक रिस्क। यहाँ पे टास्क भी ऐसा है जिसके टाइम स्केल्स लॉन्ग हैं। ठीक है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग का टास्क है। अच्छा, बेस्ट फिट ये है, बेस्ट फिट ये है कि ये तीनों के तीनों फैक्टर एक जगह पे होने चाहिए, या इधर, या फॉर एग्जांपल लीडर ऑटोक्रेटिक है लेकिन सबॉर्डिनेट्स का सेल्फ ओपिनियन अपने लिए हाई है, इसे कहेंगे मिसफिट। ना दैट्स अ मिसफिट, ये मिसफिट है। अब या आप सबॉर्डिनेट्स चेंज करेंगे या आप लीडर चेंज करेंगे, या लीडर अपना स्टाइल चेंज करेगा। जो ये थ्योरी ये डिबेट नहीं करती कि लीडर चेंज होगा या स्टाइल चेंज होगा। ठीक है, इसे कहते हैं मिसफिट। तो बेसिकली हैंडी की थ्योरी के मुताबिक लीडरशिप स्टाइल कैन रेंज बिटवीन ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक, नॉट नेसेसरली वन और द अदर, कैन बी इन बिटवीन। इसी तरह सबॉर्डिनेट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे कैन रेंज फ्रॉम हैविंग लो सेल्फ ओपिनियन और they may have high self opinion, again not necessarily on the extreme, can be somewhere in between. इसी तरह टास्क है, इसी तरह टास्क है, टास्क जो है आपका ये भी all routine repetitive task at one extreme and all complex work at the other extreme, again the characteristics of work can be between these two extreme. For example, लीडर का स्टाइल यहाँ पे है, सबॉर्डिनेट्स यहाँ पे है और टास्क यहाँ पे है, तो सबॉर्डिनेट्स और लीडर के दरमियान मिसफिट है। ठीक है, सबॉर्डिनेट्स और टास्क के दरमियान मिसफिट है, लेकिन ये फिट है, दिस इज फिट। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम सबॉर्डिनेट्स को यहाँ से उठा के हमें सबॉर्डिनेट्स यहाँ चाहिए, वी नीड सबॉर्डिनेट्स ओवर हियर। तो हमें ऐसे सबॉर्डिनेट्स चाहिए जिनकी सेल्फ ओपिनियन थोड़ी कम हो, ताकि तो फिर ये बेस्ट फिट कहलाएगा, इसे फिर बेस्ट फिट कहते हैं, दिस इज द बेस्ट फिट। इसी तरह इस लाइन में ले आए, ये बेस्ट फिट यहाँ पे, दिस इज बेस्ट फिट ओवर हियर। तो बेसिकली हैंडी ये आर्ग्यू करता है कि आपने मिसफिट को अवॉइड करना है। ठीक है, तो हैंडी बेस्ट फिट कहता है, रीड इट। हैंडी सजेस्ट दैट इन एनी वर्क सिचुएशन देयर हैज टू बी अ बेस्ट फिट ऑफ लीडर, सबऑर्डिनेट एंड टास्क। एनवायरनमेंट हमने पुट नहीं की स्पेक्ट्रम के ऊपर। द बेस्ट फिट विल अकर व्हेन ऑल द थ्री आइटम्स लीडर, सबऑर्डिनेट्स एंड टास्क आर एट द सेम पोजीशन ऑन द स्पेक्ट्रम। जब वो स्पेक्ट्रम पे सेम पोजीशन पे होंगे। तो जब भी मिसमैच क्रिएट होगा, सबऑर्डिनेट्स, लीडर या टास्क के दरमियान मिसमैच आएगा, अ चेंज विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू क्रिएट अ न्यू बेस्ट फिट। जैसे मैंने एग्जांपल दी, लीडर यहाँ पे है, टास्क यहाँ पे है, ये फिट है, लेकिन सबऑर्डिनेट्स जो है वो यहाँ पे है, दैट्स मिसफिट। ठीक है, तो अब आप सबऑर्डिनेट्स को यहाँ पे लेके आएंगे, आप ऐसे सबऑर्डिनेट्स हायर करेंगे जिनकी सेल्फ ओपिनियन थोड़ी सी लो हो, बहुत ज्यादा ना हो, ताकि बेस्ट फिट क्रिएट हो सके। So in any situation, whenever there is a misfit, you want to have a new best fit. It's a very small theory, बड़ी क्विक theory है, आधे सफे की theory है, स्ट्रेट फॉरवर्ड theory है। कहती है 4 फैक्टर्स डिफाइन करते हैं लीडरशिप को।
ठीक है, हाँ में हाँ मिलाने वाले एम्प्लॉइज, राइट, थेरी एक्स वाले एम्प्लॉइज। कहते हैं 4 फैक्टर्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं आपकी लीडरशिप को, द लीडर, द सबऑर्डिनेट्स एंड द टास्क। ठीक है, और ये जो फैक्टर्स हैं आपके, ये एक स्पेक्ट्रम पे अरेंज करते हैं, दे रेंज ऑन अ स्पेक्ट्रम, ये एक स्पेक्ट्रम के ऊपर पाए जाते हैं। और स्पेक्ट्रम बताता है आपको कि लीडर का स्टाइल क्या होगा। जी नवीद बताएं प्लीज, बोले बोले। हम्म। नहीं होता है वैसे, मिसमैच हो जाता है मिसमैच, फिर आप नया मैच क्रिएट करते हैं ना, आप नया फिट क्रिएट कर लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल, मतलब बाज़ दफ़ा जैसे मैं अक्सर टीम्स को लीड करता हूँ, तो जहाँ मुझे लगे कि मेरी टीम जो है वो चाह रही है कि मैं फ़ोन फीड करूँ, तो मैं अपना स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, आई बिकम एन ऑटोक्रेटिक लीडर। कभी ऐसा होता है कि किसी ऐसे ग्रुप को लीड करने को मिलता है, ठीक है, तो वही तो कह रहे हैं ना, फिर आप अडेप्टेबल होते हैं ना, बात तो वही है ना, आप अडेप्टेबल होते हैं।